हेलो फ्रेंड्स, गिरी मिशन चैनल में हम आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं पीए मिश्रा आप सभी लोगों के बीच, आप सभी बच्चों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है। यहां से कम ऑब्जेक्टिव वाले में 2 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव वाले में भी 1-2 क्वेश्चन आपके आएंगे। आप इसको सावधानी से देखिए। 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। टॉपिक है बच्चों दृष्टि दोष। टॉपिक है बच्चों दृष्टि दोष, आई इफेक्ट। आई का मतलब तो आंख होता है, हम लोग समझे। इफेक्ट मतलब उसमें दोष। मानव नेत्र में होने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों को दृष्टि दोष के नाम से टेक्निकली जाना जाता है। मानव नेत्र में सामान्यतः जो दोष जो होते हैं, वो सबसे पहला दोष जो यहां पढ़ना है बच्चों, वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो हमारा सामान्यतः टाइप होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तीसरा टाइप जो होता है बच्चों वो होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। चौथा टाइप जो हमको यहां पढ़ना है वो पढ़ना है अबिंदुकता। अबिंदुकता। और पांचवा टाइप जो यहां पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ण अंधता। वर्ण अंधता। और छठा टाइप रतौंधी। ये मेनली जो है मानव नेत्र में इतने प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन इसमें बिहार बोर्ड के अगर इंपोर्टेंस से देखा जाए तो ये तीनों BSEB 2021 का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सावधानी से इस टॉपिक को देखें, समझने का प्रयास करें। और मैं चाहूंगा कि एग्जाम में आप इसी टॉपिक को देख के कम से कम 2 क्वेश्चन आप बना पाए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो ये मानव नेत्र के अंदर हम लोग चलें और देखें तो ये हमारा सपोज कीजिए मानव नेत्र है। मानव नेत्र में यहां पे हमारा लेंस होता है, आई लेंस, जो एक तरह का कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस होता है। ऑब्जेक्ट आउटर होता है। आउटर से ऑब्जेक्ट की जो रेज जो इस पे जो गिरती है आई लेंस की तरफ आती है, आगे बढ़ती है। आई लेंस पे गिरने वाली रेज हमारे रेटिना पे जाके सामान्य आंख के लिए करती है। रेटिना पे जो कटी उसी का इमेज बनेगा। अच्छा बच्चा, एक बात और यहां पे आप ध्यान दोगे कि रेटिना के किस पॉइंट पे कटेगा तो इमेज बनेगा। रेटिना पे 2 तरह का पॉइंट होता है, एक होता है येलो स्पॉट, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट पे जो गिरेगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा रेटिना के पॉइंट पे, उसका इंफॉर्मेशन यहां से एक नर्व सिस्टम होता है, इसके द्वारा ब्रेन को जाता है, जो कि 1/16 सेकेंड में हमको इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाता है, यानी 1 सेकंड का 16वें भाग। तो ये मोटा मोटी आइडिया था किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है और कहां होता है। तो जिस पॉइंट पे होता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, वैसा दोष इसमें हो जाता है मानव नेत्र को जिसमें कि मानव नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट देखता है। देखिए नाम से पता लग रहा है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। मतलब क्या, जो आई लेंस है हमारा वो क्या करेगा कि निकट की वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे दृष्टि दोष को कहेंगे निकट दृष्टि दोष। तो इसमें सामान्यतः एक बात हो गई कि कहेंगे मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष। इसमें अगर कोई हमको पूछता है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि यह एक तरह का मानव नेत्र में होने वाला दोष है। इसको लिखेंगे कैसे, कहेंगे मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है बच्चों। उसके बाद आते हैं दूर दृष्टि दोष। किसको कहेंगे, ठीक उल्टा कर देंगे। निकट नाम था तो निकट वाला दिखाई दे रहा था, दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा था। उसी तरीके से दूर नाम है, दूर दृष्टि दोष नाम है, तो दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला नहीं दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देखता है लेकिन निकट की वस्तु से स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। उस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। इसके बाद तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जरा दृष्टि दोष किसको कहते हैं। इसमें कहते हैं कि मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र ना निकट का बढ़िया से देख पाता है ना दूरे का बढ़िया से देख पाता है। अब इसको कैसे समझे आप, देखिए जब बुढ़ापा आता है तो हमारी मसल्स ढीली हो जाती है। ये जो आई लेंस है ना, ये ऊपर और नीचे मसल्स के द्वारा एडजस्ट रहता है। अब जब मसल्स ही ढीली हो गई तो एक बार मान लीजिए सिकुड़ गई तो फिर फैलने में टाइम लगना है,
फैल गई तो सिकुड़ने में टाइम लगना है, यानी सिकुड़ गई तो फैलने में टाइम लगना है, फैल गई तो सिकुड़ने में टाइम लगना है। तो ये जो टाइम जो ज्यादा जो लग रहा है सिकुड़ने और फैलने में, उसके कारण मानव नेत्र को निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है, दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। तो ऐसे दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे दृष्टि दोष को बच्चों जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और कोई अगर आज के बाद आपसे अगर पूछता है कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो कहना मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र दूर तथा निकट दोनों ही वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ऐसे दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद है अबिंदुकता। अच्छा, अबिंदुकता में मानव नेत्र के साथ एक अजीबोगरीब घटना होती है। सपोज करो बच्चों, ये क्या है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज वर्टिकल। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा वर्टिकल है। अच्छा, जिसको ये अबिंदुकता वाला दोष हो जाएगा, उसको हॉरिजॉन्टल वाली चीज है, हम लोग चलते किस पे, हॉरिजॉन्टल पे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला चीज उसको वर्टिकल लगेगा, ऐसे हो जाएगा उसके लिए। लो भाई, अभी चलेगा आई पर, ये लग रहा है इसको कि हम वर्टिकल पे चलना है, यानी दीवाले को मान लेगा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को मान लेगा वर्टिकल है। ऐसा दृष्टि दोष को अबिंदुकता कहेंगे। कैसे इसको बनाएंगे, लाइन में लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, भाषा कैसे बनाएंगे, कहेंगे मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र क्षैतिज तथा उदग्र कतारों में स्थित वस्तुओं में स्पष्ट अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ऐसे दृष्टि दोष को अबिंदुकता कहते हैं। उसके बाद है वर्ण अंधता के ऊपर। वर्ण अंधता, वर्ण मतलब रंग होता है, इसमें मानव नेत्र रंगों में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है। मतलब उसको क्या, हरा रंग है तो हरा रंग के आसपास का जो दूसरा रंग है वही उसको, हरा से ऐसा नहीं कि उजला हो जाएगा, काला एकाएक ऐसा नहीं कि लाल हो जाएगा, काला जो है तो उसी के आसपास का दूसरा जो रंग है वैसा रंग उसको दिखाई देगा, यानी रंगों में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है। बैगनी को हो सकता है वो जामुनी समझे, हो सकता है नीला को वो जो है ब्लू को उसी के इर्द गिर्द का दूसरा कलर समझ ले। यानी कि वर्ण अंधता के बारे में कहेंगे मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र रंगों में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है। रंगों में अंतर स्पष्ट मानव नेत्र जब नहीं कर पाए तो ऐसे दृष्टि दोष को वर्ण अंधता कहेंगे बच्चों। उसके बाद है रतौंधी। जैसा कि सबको पता है कि रात में जब ना दिखाई दे तो रतौंधी। मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र नाइट के समय, रात के समय क्लियर विजन नहीं कर पाता, सुस्पष्ट चीजों को नहीं देख पाता है, ऐसे दृष्टि दोष को रतौंधी कहते हैं। अब बच्चों इसका इलाज कैसे होगा उस पर थोड़ा सा बात किया जाए। निकट दृष्टि दोष का इलाज के लिए यहां से ऑब्जेक्टिव आपका उठेगा। अभी तो सब्जेक्टिव के लिए हमने बता दिया, ऑब्जेक्टिव देखो आप कैसे डील करोगे। निकट, कोई पूछेगा निकट दृष्टि दोष किसी को अगर हो गया तो उसको कैसे आप इलाज करोगे, तो अभी आप डॉक्टर बन जाओगे। देखो कैसे आप इलाज करोगे। नाम है निकट, अब इसको थोड़ा जोर देके हिंदी में बोलो, निकट। आ रहा है इसमें। अच्छा, लेंस दो तरह के होते हैं बच्चों, आप समझो लेंस को आप दो तरह से यहां समझो। एक लेंस आपका होता है उत्तल, जैसा कि आपने जानते हो, और एक होता है अवतल। अब देखिए निकट में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो अ से देखो उत्तल तो होगा नहीं, अ से अवतल होगा, इसलिए कहेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे हुए चश्मे को व्यवहार में लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। अवतल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हम निकट को जब तोड़ेंगे ऑल, इसमें ये सही तरीका नहीं है, फिर भी आप ट्रिक बनाओ। यहां से अ इसमें आ रहा है, क के साथ अ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अ से हमने बना दिया अवतल। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे को व्यवहार में लाया जाता है। ये इसको तरीका है कि किस तरह इसको हम ठीक करेंगे निकट दृष्टि दोष को। अच्छा, दूर में देखो ऊ आ रहा है, जब दूर बोलते हो ना आप, देखो ऊ आ रहा है, ऊ आया ना, ऊ से आप बना दो उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए आप कौन सा चश्मा व्यवहार में लाते हो, उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा व्यवहार में लाया जाता है। तो अभी अभी आपने कहा कि निकट दृष्टि दोष को कैसे इलाज करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास कोई आया और कहा उसको निकट दृष्टि दोष है, आपने चेक किया निकट दृष्टि दोष निकल गया, तो उसको आप कौन सा चश्मा दोगे, निकट में अ आया इसलिए अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा दोगे। दूर दृष्टि दोष में ऊ आया तो उससे उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा दोगे। अच्छा, जरा दृष्टि दोष में तो निकट और दूर दोनों बीमारी है, तो इसके लिए कौन सा लेंस देंगे। देखो, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक चश्मा लेंगे और चश्मा को बीचों बीच कट कर देंगे। यहां ऊपर एक और लेंस लगा देंगे, नीचे एक और लेंस लगा देंगे, यानी ऊपर लगा दिया उत्तल और नीचे लगा दिया अवतल। सपोज करो तो उत्तल अवतल दो लेंस लग गया, तो इसलिए कहते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस को प्रयोग में लाया जाता है। द्विफोक्सी मतलब इसमें दो फोकस होता है, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी क्यों दिया जाता है बच्चों, क्योंकि इसको तो निकट भी है दूर भी है, दोनों बीमारी हो गया है, तब तो इसको जरा है।
बुढ़ापा में पहुंच गया ये। तो बुढ़ापे का जो रोग है वो जरा दृष्टि दोष है, और इसे दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस लगे चश्मे को व्यवहार में लाया जाता है बच्चों। अब आए अबिंदुकता के ऊपर। अबिंदुकता के लिए भाई क्या करोगे? अबिंदुकता जिसमें कि मानव नेत्र क्षैतिज को उदग्र समझ रहा है, उदग्र को क्षैतिज समझ रहा है, पेरे को समझ रहा है कि चलने का चीज है, दीवाले पर चढ़ रहा है, ऐसी बीमारी अगर हो जाए तो इसके लिए हम लोग बेलनाकार लेंस, इसको थोड़ा याद रखोगे, बेलनाकार लेंस लगे चश्मे को व्यवहार में लाया जाता है। वर्ण अंधता के लिए कहते हैं बच्चों कि वर्ण अंधता को दूर करने के लिए इसमें किसी भी तरह का लेंस से इसको नहीं ठीक कर पाओगे, इसके लिए सर्जरी किया जाता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय कहते थे कि वर्ण अंधता का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब तो अब साइंस और टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि वर्ण अंधता का भी इलाज है और सर्जरी के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। और रतौंधी को दूर करने के लिए आप खाना पीना भी खिला रतौंधी को दूर कर सकते हो, विटामिन ए अच्छे से खिलाओ, ठीक हो जाएगा। तो मेनली आपके 3 ही टॉपिक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में या तो पूछेगा निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगा चश्मा व्यवहार में लाया जाता है, तो निकट में अ आया था उत्तर लेंस। दूर दृष्टि दोष अगर पूछ दे तो दूर में उ आया तो उससे उत्तर लेंस, और जरा दृष्टि दोष अगर पूछ ले तो द्विफोक्सी लेंस। यही 3 में से कोई आपसे पूछेगा, ये तीनों नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि आपका जो बीए से बी के जो पीछे जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं उसमें ज्यादातर टाइम या तो निकट या दूर को ही पूछा गया है। कई बार हुआ जरा पूछा है, लेकिन अबिंदुकता, रतौंधी, वर्णनता इन सब पे कोई खास ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था दृष्टि दोष। अगर आपको अच्छा लगा ये टॉपिक तो ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, समझने का प्रयास करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। थैंक यू।